चार चोर, एक खजाना और हर किसी के मन में एक ही सोच, बाकी को मार दूं तो सब मेरा हो जाए। लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। सुनो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक खतरनाक सच्चाई है। चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगल में चार चोर रहते थे। वे चारों मिलकर चोरी करते और जो भी सामान उनके हाथ लगता उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। वैसे तो वे चारों एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, किंतु मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। वे चारों अपने मन में यही सोचते थे कि यदि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो वह अपने साथियों को मारकर सारा माल हड़प लेगा। चारों चोर मौके की तलाश में थे, किंतु उन्हें ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला था। चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। यह ईर्ष्या का बीज था जो भीतर ही भीतर बढ़ रहा था, और जैसे ही उपयुक्त समय आया वह बीज विकराल वृक्ष बनकर खड़ा हो गया। एक रात्रि जब आकाश में अंधकार अपनी चरम सीमा पर था, वे चारों एक धनवान व्यापारी के भवन में प्रवेश कर गए। उस व्यापारी के भवन में बहुमूल्य रत्न, सोने चांदी की मुद्राएं और बहुतेरे वैभव सामग्री संग्रहित थे। चोरों ने सब कुछ समेट लिया और वन की ओर लौट गए। किंतु उस व्यापारी का संबंध नगर के राजा से था। राजा को जब यह सूचना मिली तो उसने अपने विशेष पहरेदारों को पूरे राज्य में फैला दिया, गुप्त मार्गों, व्यापारिक मार्गों और गांव वनों तक। अब चारों के लिए वन से बाहर निकलना असंभव था। वे अपने साथ लाया धन गिनते रहे, लेकिन भीतर की बेचैनी बढ़ती रही और साथ ही भूख भी। धीरे धीरे उनके पास न अन्न शेष रहा न जल। 5 दिन ऐसे बीते जैसे किसी तपस्वी की साधना, पर यह साधना आत्मकल्याण की नहीं, शरीर की वासना के लिए थी। अंततः उन्होंने निश्चय किया, चलो 2 जन नगर जाएं, भोजन का प्रबंध करें और समाचार लाएं। 2 चोर नगर की ओर चले। नगर में पहुंचकर उन्होंने स्वादिष्ट भोजन किया, मदिरा पी, और तब स्वार्थ की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठी। उनमें से एक बोला, भोजन में जहर मिला देते हैं। जब वे दोनों खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर सारा धन हमारा दोनों का होगा, फिर मैं तुझे भी समाप्त कर दूंगा, सारा धन मेरा होगा। ऐसा एक ने अपने मन ही मन सोच लिया। दूसरा चोर भी इस बात से सहमत हो गया। दूसरा चोर भी मुस्कुराया, क्योंकि वही सोच उसके भीतर भी पल रही थी। पहले उन्हें मारूंगा, फिर इसे भी, और तब सारा धन सिर्फ मेरा होगा। दोनों ने भोजन में धीमा विष मिला दिया, ऐसा जहर जो कुछ समय बाद अपना असर दिखाता ताकि किसी को संदेह न हो। पर उधर वन में भी भीतर की चिंगारी धधक रही थी। जो 2 चोर वन में थे उन्होंने भी वही योजना बनाई। क्यों ही वे नगर से लौटें, हम उन्हें समाप्त कर दें, इस सारा वैभव हमारा होगा। अब यहां एक क्षण ठहरिए, क्या यह सिर्फ संयोग है कि चारों एक ही भाव से एक दूसरे के विनाश की सोच रहे हैं, या यह लोभ की वह आग है जो धीरे धीरे हर चेतना को भस्म कर देती है? यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आगे कुछ असाधारण घटित होने वाला है, तो अभी इस इंस्पायर्ड वेज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो केवल एक कहानी नहीं, लोभ की एक चेतावनी होगी। कुछ समय बाद वे दोनों चोर भोजन लेकर वन में लौटे। वन में ठहरे 2 चोरों ने जैसे ही उन्हें आते देखा, अचानक उन पर आक्रमण कर दिया। कोई संवाद नहीं, कोई संकोच नहीं, केवल लोभ की तलवार। दोनों को वहीं शांत कर दिया गया। फिर वे दोनों भोजन के पास बैठे, हाथ कांप रहे थे, आंखों में स्वप्न थे और भीतर संतोष भी कि अब कोई और हिस्सा नहीं बांटेगा। परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। भोजन ग्रहण करते ही उनके शरीर कांपने लगे, मुख से झाग निकलने लगा, और थोड़ी ही देर में वे भी मृत्यु के गाल में समा गए। और उनके पास पड़ा हुआ वह खजाना अब केवल मूक गवाह था उनकी मूर्खता का, उनकी अधोगति का। इस कथा में न कोई शत्रु था, न कोई युद्ध, न कोई काल, केवल उनका अपना स्वार्थ, ईर्ष्या और लोभ। जीवन का यही रहस्य है, जब हम दूसरों का बुरा सोचते हैं तब हम स्वयं अपने पथ पर कांटे बिछा देते हैं।
और जब उन कांटों पर चलना पड़ता है तब हमें दोष न समय का लगता है न परिस्थितियों का। पर सत्य तो यही होता है कि बीज हमने ही बोया था। यदि आपको इस कथा में जीवन का कोई अंश, कोई प्रतिबिंब दिखा हो तो कृपया इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करें, इस कथा को शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। अब आपको मैं इस कहानी से मिलने वाले इंस्पायर्ड वेज बताता हूं। जब मनुष्य भीतर से टूटता है तब वह बाहर से धन खोजता है। जिस जीवन में लोभ प्रवेश कर जाए वहां प्रेम और विश्वास धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। साझा धन कभी साझा नहीं होता जब तक हृदय में साझा करने की भावना ना हो। एकता तब तक मूल्यहीन है जब तक वह सिर्फ भय या लालच से बनी हो। हर बार जब हम दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं तो अनजाने में खुद के लिए गड्ढा खोदते हैं। जो मनुष्य दूसरों के हिस्से का सुख छीनता है उसे अंत में अपना भी सुख खोना पड़ता है। जीवन की बड़ी विडंबना यही है कि जिसे हम चतुराई समझते हैं वही हमें विनाश की ओर ले जाती है। जिस जीवन में लोभ प्रवेश कर जाए वहां प्रेम और विश्वास धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। लोभ का जहर सबसे धीमा और सबसे घातक होता है। यह पहले सोच को मारता है, फिर आत्मा को। परिस्थिति कभी शत्रु नहीं होती, मन की वृत्तियां ही सबसे बड़ा युद्ध रचती हैं। हर बार जब हम सोचते हैं कि मुझे सब मिल जाए तब ईश्वर सोचता है अब तुझसे सब ले लेना चाहिए। कथा वही रहती है, पात्र बदलते हैं, कभी चोर बनकर कभी हम बनकर। इस संसार में सबसे बड़ा खजाना है संतोष, जो जिसको मिल गया वह कभी हारता नहीं, और जो इसे भूल गया वह चाहे जितना पाले अंत में खाली ही रह जाता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी जीवन में किसी को इस प्रकार स्वार्थ और लालच में अंधा होते देखा है? क्या आपने भी कभी किसी संबंध में कपट का ऐसा चक्र महसूस किया है? नीचे कमेंट करके अपना अनुभव जरूर बांटिए। वीडियो को लाइक और इंस्पायर्ड वेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मेरी बात यहीं तक थी, लेकिन अब सुनिए उस इंसान की बात जिसने इस कहानी में जान डाली। मेरा भाई, यानी इस वीडियो का सच्चा रचयिता। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। मैं जरूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। बताइए ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।